नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस आदेश पर विवाद हो गया है कि जिसमें उसने देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वो फ्री वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले पोस्टर लगाएं। कई शिक्षकों ने इस फरमान का विरोध किया है और कहा है कि टीकाकरण अभियान का राजनीतिकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि वे किसी भी काम का ज्यादा प्रचार करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है कि यूजीसी की ओर से तमाम विश्वविद्यालयों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि केंद्र सरकार 21 जून से 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने जा रही है, इसलिए सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी में इसे लेकर होर्डिंग्स, बैनर लगाएं। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी से चर्चा होने के बाद ही तय किया गया था। चिराग ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक में यह फैसला किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा ने जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ लोजपा उम्मीदवार उतारने के फैसले का समर्थन किया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, भाजपा के साथ इस पर अच्छी तरह से चर्चा हुई थी। उन्होंने भाजपा को साफ कह दिया था कि उनका गठबंधन सिर्फ भाजपा के साथ है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है, इसलिए बीजेपी की सिर्फ 6 सीटों को छोड़कर उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बता दें, बिहार चुनाव के दौरान भी ये बातें कही जाती थीं कि नीतीश कुमार की सीटें कम करने के लिए बीजेपी ने ही चिराग को प्लांट किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चिराग ने कहा कि उन्होंने चुनाव में केवल 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, तब उनको 6% वोट मिले, लेकिन अगर वो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते तो इससे उनको करीब 10% वोट मिलते और ये बीजेपी को भी काफी नुकसान पहुंचाता। चिराग ने कहा कि और जिन 6 सीटों पर एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, उनमें बीजेपी को नुकसान भी हुआ। 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी हार भी गई। चिराग ने कहा कि अगर हमने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे होते तो बीजेपी उन सीटों पर जीत जाती। चिराग ने यह भी कहा कि अगर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो आज किसी और की सरकार होती। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा कांग्रेस आलाकमान के लिए सिरदर्द बन चुका है। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान की ओर से बनाए गए पैनल के सामने जोरदार विरोध दर्ज कराया और कहा कि विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया में उनके खिलाफ बयानबाजी की है। इंडिया टुडे के मुताबिक कैप्टन ने कहा कि अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने पर सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें, सिद्धू ने ताज़ा कुछ मीडिया इंटरव्यू में 2015 के गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी वाले मामले, सरकार की नीतियों की वजह से राजस्व का नुकसान होने सहित कुछ और मुद्दों पर कैप्टन को घेरा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी नीतियों की आलोचना करते हुए अखिलेश ने कहा कि अब यूपी की जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने 300 सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा है। गठबंधन को लेकर अखिलेश ने कहा कि वो बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उनके साथ उनका अनुभव ठीक नहीं रहा है। अखिलेश ने कहा कि वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश ने इस बात से इनकार किया कि यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश ने कहा कि हमने पूरे यूपी में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए हैं। जब किसान का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया। मैं खुद कन्नौज जाना चाहता था, लेकिन मुझे अपना घर छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। अखिलेश ने कहा कि आप केवल वो नहीं दिखा सकते जो बीजेपी दिखाना चाहती है। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को लक्षद्वीप के प्रशासन के 2 विवादित आदेशों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसमें से एक डेयरी फार्म्स को बंद करने और दूसरा लक्षद्वीप में स्कूली बच्चों के मिड डे मील से जुड़ा है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कुमार पटेल के कुछ प्रस्तावों और फैसलों के कारण ये इलाका बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। पटेल ने हाल ही में आदेश दिया था कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे डेयरी फार्म्स को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा मिड डे मील में से मांस और चिकन को बाहर रखने का भी फरमान उन्होंने दिया था। लक्षद्वीप के ही रहने वाले अजमल अहमद ने इसके खिलाफ केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में अहमद ने कहा था कि मिड डे मील से जुड़ा जो आदेश पटेल ने दिया है वह गलत इरादे से दिया गया है और ये लक्षद्वीप के लोगों के खाने की आदतों को बदलने की कोशिश है। अहमद ने कहा था कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे डेयरी फार्म्स को बंद करने के पीछे मकसद गुजरात के डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देना है। प्रफुल्ल पटेल गुजरात से ही आते हैं।
लक्षद्वीप के डेयरी फार्म्स को बंद करने और स्कूली बच्चों के मिड डे मील के मामले में केरल हाईकोर्ट ने यहां के प्रशासन को 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह इस इलाके के लोगों के खाने की आदतों में क्यों बदलाव करना चाहते हैं। 21 जून को देश भर में रिकॉर्ड 88 लाख का टीकाकरण करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 21 जून को रिकॉर्ड बनाने के लिए इससे पहले टीकों की जमाखोरी की गई। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि रविवार को जमा करो, सोमवार को टीकाकरण करो और फिर मंगलवार को उसी स्थिति में लौट आओ। यही एक दिन में टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के पीछे का राज है। इसके साथ ही चिदम्बरम ने तंज करते हुए कहा कि मुझे भरोसा है कि इस कदम को गिनीज बुक में स्थान मिलेगा। कौन जानता है कि मोदी सरकार को औषधि का नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है को अब मोदी है तो मिरेकल है पढ़ना चाहिए। 21 जून को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए ही पहले से टीकों की मध्य प्रदेश में जमाखोरी की गई। इस बीच कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश के पिछले 3 दिनों के टीकाकरण की संख्या को ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया है कि 20 जून को मध्य प्रदेश में 692, 21 जून को 16,93,000, तो 22 जून को फिर से गिरकर 4,842 लोगों का ही टीकाकरण किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को रिकॉर्ड 88 लाख से अधिक कोरोना टीका की खुराक लगाई गई, लेकिन मंगलवार को फिर से इसमें गिरावट आ गई। मंगलवार को 53 लाख से अधिक लोगों का ही टीकाकरण किया गया। टीएमसी की सांसद और पूर्व मैनेजमेंट विशेषज्ञ महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परोक्ष रूप से ये सरकार पर भी हमला है। महुआ मोइत्रा ने अडानी की कंपनियों के शेयरों में आए असाधारण उछाल, उनमें विदेश से आई रकम, इस रकम को लाने वाले विदेशी निवेशकों और इस रकम के मूल स्रोत पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इनकम टैक्स विभाग, सेबी और ईडी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने इन विभागों के अलावा वित्त मंत्री और राजस्व सचिव को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है। मंगलवार को उन्होंने अपने ट्वीट के साथ ये चिट्ठी भी साझा की। अडानी के सौदों पर सवाल उठाने के साथ उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है भी लिखा। भारत में पिछले एक दिन में 50,848 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1,358 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3,90,000 से अधिक है, तो वहीं सक्रिय मामले 6,43,000 से अधिक हैं। पाकिस्तान में लाहौर के जोहार टाउन में बुधवार को एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 15 लोग जख्मी हो गए हैं। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जख्मी लोगों को जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है। जहां पर यह धमाका हुआ है वहां पर मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का घर भी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।